गुड मॉर्निंग अब्राहम। आज मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहली बार मैं आपसे अक्टूबर में मिला था और मैंने आपसे रिलेशनशिप पर सवाल पूछा था। मैंने कहा था मुझे रिलेशनशिप चाहिए और आपने कहा था लेट गो करो, और फिर आपने कहा था सुबह उठने के बाद 17 सेकंड की टेक्निक करो और अच्छा फील करो। और मैंने वही किया और मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें बदल गई और मेरी लाइफ में काफ़ी फ़न आ गया। आज मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि दिन भर में मान लीजिए एक गाना रेडियो पर आता है और मुझे उसे सुनकर बुरा महसूस तो नहीं होता, पर वो मुझे रिलेशनशिप के होने को सोचने पर मजबूर कर देता है और मैं बिना नोटिस किए उस गाने के थॉट्स पर सोचने लगता हूँ। फिर अब्राहम कहती है गानों में बहुत मोमेंटम होता है। एस्थर एक गेम खेलती है जिसमें वो दिन भर में काफ़ी बार अपनी कार में जाकर बैठती है अपने गैराज में, और कार में एक्सएम रेडियो हमेशा ऑन रहता है और जो भी गाना उसमें बज रहा होता है उसके कार से निकलते वक्त, तो एस्थर सोचती है कि उसका कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग है उसकी लाइफ के लिए, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है। एस्थर कार में जाने से पहले ये नहीं सोचती कि कार में जाने का टाइम आ गया है। वो हमेशा इम्पल्स के आने का वेट करती है। जब इम्पल्स आती है तो अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। इसी डिवाइन टाइमिंग की आज हम बात करेंगे, क्योंकि आगे जो हम आपको बताएंगे वो इसी का पार्ट है। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि जेरी कुछ सालों पहले ट्रांजिशन ले चुके हैं और एस्थर का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है उनके साथ, और वो दोनों ये गेम खेलते हैं कि घर में जहाँ भी लाइट है और अगर कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ एस्थर सोचती है और ख्याल लाती है अपने माइंड में, तो लाइट ब्लिंक करती है और एस्थर को पता चल जाता है कि जेरी उसके पास है और उन्होंने उससे बात की। और वो लाइट घर में ऐसी जगह पर लटकी है और एस्थर का घर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि वो लाइट घर के हर जगह से दिखती है, चाहे ऑफिस हो, लिविंग रूम हो, बेडरूम हो, हर जगह से वो लाइट दिखती है। और अभी कुछ समय से उस लाइट ने ब्लिंक करना बंद कर दिया। और एस्थर के घर की किचन भी बहुत खूबसूरत है, जिसके ऊपर स्टेनलेस स्टील के हुड लगे हैं स्टोव के ऊपर, और उसमें जो लाइट है वो शुरू से ही काम नहीं करती, कभी भी नहीं करती, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बाकी और भी बहुत लाइट्स है किचन में। इसलिए एस्थर कभी उस लाइट के लिए कुछ नहीं करती। एक दिन जब एस्थर रात को अपने बेड पर सोने गई और उसने कहा ठीक है जेरी, लाइट ब्लिंक नहीं कर रही, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मुझे ये लाइट वाली चीज़ बहुत पसंद है। और जब अगले दिन एस्थर सोकर उठी तो जो लाइट किचन स्टोव के ऊपर थी वो लाइट चालू थी और एस्थर उसे ऑफ़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि लाइट का बटन काम नहीं कर रहा था। वो यह मानना चाहती थी कि जेरी ने ही यह लाइट ऑन की है मस्ती करने के लिए, क्योंकि यही उसकी आदत थी कि वो कभी वैसा नहीं करता था जैसा एस्थर चाहती थी कि वो करे। इसलिए वो मान गई कि ये जेरी ही है। फिर एस्थर फिडेल नाम के इलेक्ट्रीशियन के पास गई लाइट ठीक कराने के लिए, क्योंकि एस्थर को लाइट दिन भर चलती अच्छी नहीं लग रही थी। फिर फिडेल आया और उसने स्विच को ठीक किया और लाइट बंद की, और फिर एस्थर ने उसे थैंक यू कहा। और फिर कुछ दिनों से लाइट ऑफ ही थी, और फिर कुछ दिन बाद जब एस्थर सुबह सोकर उठी तो उसने देखा कि लाइट फिर से चालू हो गई और एस्थर उसे बंद नहीं कर पा रही थी। फिर एस्थर वहाँ से निकली और अपनी कार के पास गई, और गैराज में अपनी कार में बैठने से पहले एस्थर ने गैराज में एक बटन दबाया जिससे घर की सभी लाइट बंद हो जाती है। उसने बटन दबाया और घर की सारी लाइट्स ऑफ हो गई सिवाय उस लाइट के। फिर एस्थर हंसने लगी और अपनी कार में बैठ गई, और कार के रेडियो में एक सॉन्ग बज रहा था जिसके बोल थे कि मेरे लिए लाइट ऑन रहने दो। ये वर्ड्स थे उस सॉन्ग के। अब बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग होता है, हर टाइम पूरे दिन। आपको सिर्फ एटमॉस्फेयर बनाना है। ये बात एस्थर अपनी किसी फ्रेंड को अगले दिन बता रही थी कि रास्ता ढूंढना हमारा काम नहीं है, रिलेशनशिप ढूंढना हमारा काम नहीं है, ये सब हमारा काम नहीं है। आपका सिर्फ एक ही काम है और आपको वही करना है, और वो काम है अपने अराउंड वाइब्रेशनल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना, ताकि आपकी इम्पल्स आपको समझ में आ सके और वो आपको रास्ता दिखाएगी। ये सिर्फ आपको रास्ता ही नहीं दिखाएगी, बल्कि ये रास्ता इतना डिलीशियस होगा कि आप इतना अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि सोर्स एनर्जी आपसे अवेयर है। सोर्स एनर्जी को एग्जैक्टली पता है कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं और आप क्या करना चाहते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। और सोर्स को रास्ता पता है कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ लेकर जाना है। आपको बस चिल करना है और अपनी इम्पल्सेस को फॉलो करना है। ये इम्पल्सेस आपको बहुत से तरीके से आ सकती है, सॉन्ग्स की मदद से या किसी के फ़ोन कॉल की तरफ से, कैसे भी करके आपको ये यूनिवर्स साइन मिल सकते हैं।
आप बस अटेंशन दीजिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। सोर्स हर पॉसिबल कोशिश कर रही है आपको बताने के लिए। आपको बस अवेयर रहना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि आप एस्थर जैसे एक वियर्ड इंसान हो। फिर गेस्ट कहते हैं कि मतलब मुझे बस साइंस को फॉलो करना है। अब्राहम कहती है हाँ, सिर्फ आपको साइंस को फॉलो करना है, पर उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप साइंस को लेकर अवेयर हो जाएं, जिसमें मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा। मेडिटेशन आपको अनकंडीशनल लव की प्लेस में लेकर आएगा। मेडिटेशन करें और रिजल्ट्स देखें। कल की बात है जब एस्थर ट्रैवल कर रही थी यहाँ आने के लिए, और जब वो अपने बैग को कलेक्ट करने गई और उसने देखा कि लाइट ब्लिंक की, और जब एस्थर को ड्राइवर लेने पहुँचा तो ड्राइवर ने आते ही एस्थर से कहा परफेक्ट टाइमिंग। और एस्थर ने सोचा कि आज चौथी बार किसी ने ये वर्ड परफेक्ट टाइमिंग उसे कहा है। फिर जब एस्थर एयरप्लेन में थी, उसके बगल में एक आदमी बैठा सो रहा था और एस्थर को बाथरूम जाना था, पर एस्थर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर एस्थर ने छींका और वो आदमी उठ गया। और फिर एस्थर बाथरूम से आकर जब अपनी सीट पर बैठी तो फ़्लाइट अटेंडेंट्स अपने लंच लेकर आए, और एस्थर के बगल में बैठा हुआ आदमी उस लंच को देखकर कहा परफेक्ट टाइमिंग। फिर एस्थर ने सोचा फिर से परफेक्ट टाइमिंग। हम सभी इस को क्रिएटर्स हैं, और क्या आपको पता है हम सबके मिलने का परफेक्ट टाइम होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक मीटिंग प्लेस पर जाना है और आप वहाँ दूसरे व्यक्ति से पहले नहीं पहुँचना चाहते हैं, पर आप उससे पहले पहुँच जाते हैं और आप देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति अभी तक आया नहीं, और आप वहाँ वॉक करते हुए इम्पेशेंट होते हैं और डिवाइन टाइमिंग के बारे में सोचते हैं, और आप सोचते हैं कि आपको उससे पहले नहीं पहुँचना चाहिए था। पर क्या आप अपने सोर्स पर ट्रस्ट नहीं करते कि सोर्स जानता है कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, और वो कौन है और वो क्या चाहते हैं। और आप इस बात को एक्सेप्ट कर ले और आप चिल करें, और जब परफेक्ट टाइम आएगा तो आपको पता चल जाएगा। और फिर गेस्ट बोलते हैं यही मेरा आज का एग्जैक्टली क्वेश्चन था। थैंक यू अब्राहम।